नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और आप हैं हमारे चैनल वॉइस ऑफ लव पर, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक खास कार्यक्रम एहसास आपके अल्फाज हमारे, जिसमें हर बार लेकर आते हैं हम एक नई कहानी। मैं हाजिर हूं अपनी कहानी आखिर क्यों का तीसरा भाग लेकर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस रात निशान के साथ जो हुआ उसका दुख निशा को भी था, लेकिन उसे जो चाहिए था वो निशांत उसे नहीं दे सकता था। निशांत उसके सपनों के बीच में आ रहा था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। निशांत के जाने के बाद निशा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश थी और उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। पहले तो उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत अच्छे से बर्ताव करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसमें अजीब सा बदलाव आता गया। वो हर दिन अलग अलग तरीके से निशा को टॉर्चर करता और तकलीफ देता। निशा अब भी शादी की बात करती वो गुस्सा हो जाता और अपना गुस्सा उस पर निकालता और बात बात पे ब्रेकअप की धमकी देता। उसकी लाइफ में लड़कियों की लाइन थी जिससे निशा बहुत परेशान थी और जल्द से जल्द उसे शादी के बंधन में बांधना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर करने लगा था। उसी दौरान निशा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बताती है। वो अबॉर्शन करवाने के लिए उसे बोलता है और बोलता है कि तुम जैसी लड़कियां किसी का बिस्तर सजा सकती हैं, किसी का घर नहीं बसा सकती। निशा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो उसके पिता धनराज चौधरी से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन धनराज भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता। वो बताती है कि कुछ ज्यादा की चाहत ने कैसे उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। उसके ड्रिंक में दवा मिलाकर उसका अबॉर्शन किया गया। वो अब कभी मां नहीं बन सकती। आज उसके पास पैसा भी है, बंगला भी है, लेकिन आज उसके पास सुकून नहीं है। निशांत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन खुद को मजबूत करते हुए हंसता है और बोलता है, वाह गॉड, तू तो सच में कमाल का है। मैंने जितना सोचा था तूने उससे भी ज्यादा अच्छे से सबक सिखा दिया। निशान निशा को एहसास कराता है कि उसका फैसला गलत था। निशा अपनी नजरों में आज पूरी तरह से गिर चुकी थी। वो निशान से अपने किए हर गुनाह के लिए माफी मांगती है और निशांत उसे माफ करने के बजाय तड़पने के लिए छोड़कर वहां से जाने लगता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। निशांत कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी बारिश होने लगती है। शायद आज ऊपर वाला भी रो रहा था कि मैंने तो प्यार जैसी अनमोल चीज बनाई थी जो दुनिया को जोड़ सके, लेकिन तुम खुद गर्ज इंसानों ने दौलत को ज्यादा अनमोल कर दिया जो सिर्फ तोड़ने के काम करती है। निशा आज पूरी तरह टूट चुके थे। वो सुसाइड कमिट करने का फैसला करती है। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए उसका फोन बजता है। उसकी माँ की कॉल होती है। निशा जल्दी जल्दी घर के लिए निकल जाती है और देखती है कि उसके घर के बाहर कई गाड़ियां खड़ी हैं। वो परेशान हो जाती है कि आखिर बात क्या है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहां निशान के माँ बाप बैठे हुए हैं। माँ निशा को मिठाई खिलाते हुए बोलती है, बेटा, इतना अच्छा लड़का तो हम दुनिया में चिराग लेकर भी ना ढूंढ पाते। निशा को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है, लेकिन माँ बोलती है, निशांत अंदर है, तेरा इंतजार कर रहा है। निशा अंदर जाती है और देखती है निशांत उसके बेड पे लेटा है। निशा आंखों में आंसू लिए इशारे से पूछती है, क्या है ये? निशांत कहता है, भला अपने पति को कोई ऐसे बेड से उतारता है? उसकी आंखें नम हो रखी हैं। रोमांस नाम की कोई चीज है या नहीं दुनिया में? निशा बोलती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं निशांत, समझो प्लीज। निशांत उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें हराने के लिए दौलत कमाने गया था? मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने गया था। मैंने ये दौलत, ये शोहरत तुम्हारे साथ बांटने के लिए कमाई है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। निशा को समझ नहीं आता कि उसकी लाइफ आज कहाँ ले आई है।
वो बोलती है, निशांत, मैं तुम्हें पिता बनने का सुख नहीं दे सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तभी निशांत के पिता की आवाज आती है, दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन्हें माँ बाप तो दे सकती हो। निशा पलट कर देखती है, निशान के माँ बाप खड़े हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करे। वो निशान के गले लग जाती है और पूरी फैमिली में खुशी की लहर दौड़ उठती है। आज शादी के बाद का पहला करवा चौथ है। निशा ने निशान के लिए व्रत रखा है और पूरी तैयारी करके उसके आने का इंतजार कर रही है। लेकिन निशान बिजनेस टूर पे बाहर है। वो वेट करते करते थक जाती है और बिना कुछ खाए पिए सोने जाने लगती है। तभी निशांत आ जाता है। उसे देखकर वो खुशी से झूम उठती है और दौड़कर उसके गले लग जाती है और बोलती है, सुबह से कॉल कर रही हूँ निशांत अनजान बन के। क्यों? निशांत, आज करवा चौथ है, मेरा व्रत है। निशांत बोलता है, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? निशा बोलती है, मैं अपने प्यारे पतिदेव के लिए लंबी उम्र के लिए ये व्रत, उससे बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तभी निशा लड़खड़ाती है और उसके पैर में मोच का ड्रामा करती है। निशांत उसे गोद में उठाकर टेरेस पे ले जाता है, जहाँ निशा अपना व्रत पूरा करती है और निशांत का भी व्रत पूरा करवाती है। रात की चांदनी में दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे बैठे हुए चांद को देख रहे हैं और अपने हमसफर के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिखी कहानी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो अपनी कोई भी कहानी जो कि 1500 शब्दों की हो, हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।